कई बार ऐसा होता है कि जब मसीह यीशु की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि मसीह यीशु हमारा नहीं है, हम क्यों यीशु की आराधना करें। पर यदि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि आज के 2025 साल पहले मसीह यीशु यरूशलेम के बेतलहम नामक एक जगह प्रभु यीशु मसीह शरीर में होके वहाँ जन्म लिए थे। और जो बेतलहम जो जगह है इज़राइल देश में है, और इज़राइल देश को अगर हम देखें तो वो एशिया के अंदर आता है, मतलब भारत खंडे मतलब एशिया के अंदर इज़राइल देश आता है। तो यदि इज़राइल अगर एशिया के अंदर है और मसीह यीशु का जन्म वहाँ हुआ तो हम हिंदुस्तानी का भी मसीह यीशु हो सकता है। इसलिए एस्तर 1 अध्याय में वचन में ऐसा लिखा है कि हिंदुस्तान का नाम एस्तर 1 अध्याय और उसके 7 अध्याय में 2 जगह हिंदुस्तान का नाम आया है, क्योंकि उन जगहों में क्योंकि राजाओं का शासन और राजाओं का राज चलता था। तो जो राजा उन दिनों में जो शासन करते थे वो हिंदुस्तान कुछ देश से लेकर हिंदुस्तान तक वो राज करते थे। तो इसका अर्थ ये है कि हम हिंदुस्तानी को भी मसीह यीशु को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह यीशु आज के 2025 साल पहले जब इस संसार में आए तो उनका एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि जो लोग नाश हो रहे थे, अंधकार में चल रहे थे, उनके बीच में यीशु एक ज्योति के रूप में चमका। और यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे हो लेता है तो वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो इसलिए हमें यीशु को जानना है, यीशु हमसे क्या चाहता है, यीशु आखिर हमारे लिए क्यों आया। जब तक हम इन चीज़ों को ना जाने तब तक हमारी खोज अधूरी रहेगी। इसलिए जब आप इस वचन को सुनते हैं तो आप भी यीशु की तलाश करें कि आखिर यीशु कौन है, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। आमीन।